वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में अमृत नादोपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अमृत नादोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में प्रणवोपासना के साथ योग के 6 अंगों प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क अर्थात समीक्षा एवं समाधि आदि का वर्णन किया गया है। प्राणायाम की विधि, ओमकार की मात्राओं का ध्यान, 5 प्राणों के स्थान एवं रंगों का उल्लेख भी किया गया है। योग साधक को भय, क्रोधादि मानसिक विकारों से मुक्त रहकर आहार विहार, चेष्टा, कर्म, सोने जागने आदि क्रमों को संतुलित बनाए रखने का निर्देश है। साधना के फलस्वरूप देवतुल्य जीवन की प्राप्ति से लेकर ब्रह्म निर्वाण तक की उपलब्धि का मार्गदर्शन दिया गया है। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान क्षणभंगुर इस जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट न करे। उपनिषद के अगले श्लोक में ऋषि कहते हैं, ओमकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवाधिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। अर्थात प्राण यदि लौकिक सुपोपभोगों पर आरूढ़ हो जाता है तो क्षीण हो जाता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि को आरोपित सुपर इम्पोज करते हैं तो रेडियो तरंगे कैरियर अर्थात रथ बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुंचा देती है। उसी प्रकार ओमकार पर आरोपित प्राण पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है। इस उपनिषद के तीसरे श्लोक के मंत्र में कहा गया है, उस अर्थात प्रणव रूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पुनः पूर्ण न हो जाए। जब वह मार्ग लक्ष्य
पूर्ण हो जाता है, तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, जब ध्वनि तरंगें रेडियो तरंगों के साथ अपने लक्ष्य ट्रांजिस्टर तक पहुंच जाती है, तब वे उन्हें छोड़कर अपने वास्तविक रूप में पुनः प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार प्राण को चाहिए कि वह अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुंचकर वाहक रथ अर्थात कैरियर को छोड़कर अपने को इष्ट के साथ संयुक्त कर दे। यह परामर्श ऋषि दे रहे हैं। उपनिषद के चौथे श्लोक में कहा गया है, प्रणव की आकार आदि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद हैं, उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकारवाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व अर्थात आकार आदि स्वरों तथा ककरादि व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर है। 5वें श्लोक में कहा गया है, शब्द स्पर्श आदि पांचों विषयों तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन इनको सूर्य के सदृश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें, अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्तावान है। इस प्रकार से आत्मचिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। 6वें श्लोक में कहा गया है, प्रत्याहार ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। 7वें मंत्र में आगे ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणों को रोकने अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म हो जाते हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार किया गया है, प्राण शक्ति का भोगों की ओर भटकना ही पापों को जन्म देता है। उसके नियमन से पाप की संभावना समाप्त होने लगती है। आगे 8वें और 9वें श्लोक में ऋषि कहते हैं, प्राणायाम के माध्यम से दोषों अर्थात इंद्रियों में एकत्रित विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को अर्थात कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनिश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। भावार्थ इस प्रकार किया गया है, प्राणायाम के साथ इष्ट के मनमोहक रूप के स्मरण से मन सहज ही उस ओर लग जाता है, अतः प्राण प्रक्रिया तेजस्वी हो जाती है। आगे 10वें श्लोक में ऋषि कहते हैं, इस प्रकार अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना अर्थात कुंभक करना, रेचक अर्थात श्वास को निश्चित करना और पूरक अर्थात वायु को अंदर खींचना, इस प्रकार रेचक, पूरक एवं अंतः बाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम कहे गए हैं। 11वें मंत्र में ऋषि कहते हैं,
प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहा गया है। अगले 12वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, नासिका द्वारा प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण है। अगले 13वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा शनैः शनैः जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राणवायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक का लक्षण है। अगले 14वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, श्वास को ना तो अंतःकरण में आकृष्ट करे और ना ही बहिर्गमन करे तथा शरीर में कोई हलचल भी न करे। इस तरह से प्राणवायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण कहा गया है। 15वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिस भांति अंधे को कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी भांति साधक नाम रूपात्मक अन्य कुछ भी ना देखे, शब्द को बधिर की भांति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जाने। यही प्रशांत का लक्षण है। इसका भावार्थ करते हुए ऋषि कहते हैं, आँख कान आदि प्राण के संयोग से ही देखते सुनते हैं। जब प्राण प्रणव की ओर लग जाते हैं तो इंद्रियों से प्रकाशपूर्ण ध्वनि तरंगे टकराती भरे। उनका बोध करने वाला प्राण वहाँ ना होने से अंधे बहरे जैसी ही स्थिति हो जाती है। 16वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे आत्मा अर्थात बुद्धि में लय कर दे। तत्पश्चात उस आत्मा रूपी सद्बुद्धि को भी परमात्मा सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे। इस तरह की क्रिया को ही धारणा की स्थिति के रूप में जाना जाता है। 17वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, शास्त्रानुकूल ऊहा अर्थात विचार करना तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ अर्थात निकृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। इसका भावार्थ करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, भौतिक पदार्थ वरेण्य नहीं, इष्ट ही वरेण्य है। यह तर्क अंतःकरण में बैठते ही प्राणों को इष्ट में समाहित कर देता है। आगे 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, भूमि को स्वच्छ समतल करके रमणीय तथा अशुद्ध विषय एवं कीट आदि सभी दोषों से रहित क्षेत्र में मानसिक रक्षा अर्थात दिग्बंधादि करता हुआ रथमंडल अर्थात ओमकार का जप करें। 19वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन में से किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। 20वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, तत्पश्चात नासिका के एक छिद्र अर्थात दाएं को एक उंगली से बंद करके दूसरे
खुले छिद्र अर्थात बाएं से वायु को खींचें। फिर दोनों नसापुटों को बंद करके उस प्राणवायु को धारण करें। उस समय तेजः स्वरूप शब्द अर्थात ओमकार का ही चिंतन करें। 21वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, वह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव अर्थात ओमकार ही ब्रह्म है। तदंतर इसी एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का ही ध्यान करता हुआ रेचक क्रिया संपन्न करें अर्थात वायु का शनैः शनैः निष्कासन करें। इस तरह से कई बार इस ओमकार रूपी दिव्य मंत्र से प्राणायाम की क्रिया द्वारा अपने चित्त से के प्रमादी मल अर्थात विकारों को दर करना चाहिए। आगे 22वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट क्रम अकार उकार मकार के अनुसार ओमकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। इस प्रकार का प्रणव गर्भ प्राणायाम नाभि के ऊर्ध्व भाग अर्थात हृदय में विराट आदि का ध्यान करते हुए स्थूलाति स्थूल मात्रा में संपन्न करें। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, प्राणायाम की 80 आवृत्ति स्थूल मात्रा तथा एक श्वास में 80 प्रणव मंत्र का जप अति स्थूल मात्रा कहलाती है। 23वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, अपनी दृष्टि को ऊपर अथवा नीचे की ओर तिरछा घुमाकर केंद्रित करते हुए बुद्धिमान साधक स्थिरतापूर्वक निष्कंप भाव से स्थित होकर योग का अभ्यास करें। 24वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, योगाभ्यास की यह क्रिया ताल वृक्ष की भांति कुछ ही काल में फल प्रदान करने वाली है। इसका अभ्यास पहले से सुनिश्चित योजनानुसार ही करने योग्य है, अर्थात बीच में उसे घटाना बढ़ाना या रोकना नहीं चाहिए। 12 मात्राओं की आवृत्ति भी समान समय में ही पूर्ण करनी चाहिए। 25वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध घोष का उच्चारण बाह्य प्रयत्नों से नहीं होता है। यह व्यंजन एवं स्वर भी नहीं है। इसका उच्चारण कंठ, तालु, होष्ठ एवं नासिका आदि सानुनासिक से भी नहीं होता। इसका दोनों होष्ठों के अंतः में स्थित दंत नामक क्षेत्र से भी उच्चारण नहीं होता। प्रणव वह श्रेष्ठ अक्षर है जो कभी भी च्युत नहीं होता। ओमकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन गुंजायमान घोष में सदा लगाए रहना चाहिए। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, ओमकार को उद्गीत कहा गया है। इसे उद अर्थात प्राणों के माध्यम से ही झंकृत किया जाता है। 26वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलंबन करता है अर्थात मन के माध्यम से जिस स्थान को प्रवेश करने योग्य मानता है, उसी मार्ग द्वार से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग अर्थात द्वार से गमन करे, इस हेतु साधक को नित्य नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। 27वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण स्फुरना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग इसे सूर्यमंडल के रूप में जानते हैं। इसे सूर्यमंडल अथवा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है।
28वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागरण करना, अधिक भोजन करना या फिर बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, युक्ताहार विहारस्य। इस श्लोक में भगवान ने इसी शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। अगले 29वें मंत्र में उपनिषदकार कहते हैं, इस प्रकार नियम पूर्वक जो भी साधक क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ नियमित अभ्यास करता है, उसे 3 मास में ही स्वमेव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 30वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वह योगी साधक नित्य नियमित अभ्यास करता हुआ 4 मास में ही देव दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। 5 माह में देवगणों के समान शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो जाता है तथा 6 मास में अपनी इच्छानुसार निसंदेह कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। 31वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, पृथ्वी तत्व की धारणा के समय में ओमकार रूप प्रणव की 5 मात्राओं का, वरुण अर्थात जल तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 4 मात्राओं का, अग्नि तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 3 मात्राओं का तथा वायु तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 2 मात्राओं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 32वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इसके पश्चात आकाश तत्व की धारणा करते समय प्रणव की 1 मात्रा का तथा स्वयं ओमकार रूप प्रणव की धारणा करते समय उसकी अर्ध मात्रा का चिंतन करें। अपने शरीर में ही मानसिक धारणा के माध्यम से पंचभूतों पृथ्वी आदि तत्व की सिद्धि प्राप्त करें और उनका ध्यान करें। इस तरह के कृत्य से प्रणव की धारणा द्वारा पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। 33वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, 30.5 अंगुल लंबा प्राण श्वास के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राणवायु का वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो बाह्य प्राण है उसे इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। 34वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, इस बाह्य प्राण में 1,13,680 निःश्वासों श्वास प्रश्वास का आवागमन एक दिन एवं रात्रि में होता है। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, प्रायः दिन रात्रि में श्वासों की संख्या 21,600 मानी जाती है, जो प्रति मिनट 15 निःश्वास के हिसाब से ठीक बैठती है। यहाँ इतनी संख्या का उल्लेख शोध का विषय है। अगले 35वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, आदि प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में, अपान का निवास गुदा स्थान में, समान का नाभि प्रदेश में एवं उदान का निवास कंठ प्रदेश में है। 36वें मंत्र में आगे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, व्यान समस्त अंग प्रत्यंगों में व्यापक होकर सदैव प्रतिष्ठित रहता है। अब इसके पश्चात समस्त प्राण आदि 5 वायुओं के रंग का क्रमानुसार वर्णन किया जाता है। 37वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, इस प्राणवायु को लाल रंग की मणि के सदृश लोहित वर्ण की संज्ञा प्रदान की गई है। अपान वायु को गुदा के बीचों बीच इंद्रगोप वीर बहुटी नामक गहरे लाल अर्थात
रंग वाले एक बरसाती कीड़े के रंग का माना गया है। 38वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है। यह गौदुग्ध या स्फटिक मणि की भांति शुभ्र कांति युक्त है। उदान वायु का रंग धूसर अर्थात मटमेला है और व्यान वायु का रंग अग्निशिखा की भांति तेजस्वी है। 39वें और इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिस श्रेष्ठ योगी अथवा साधक का प्राण इस मंडल अर्थात पंच तत्वात्मक शरीर, क्षेत्र, वायुस्थान एवं हृदय प्रदेश का भेदन कर मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता है, वह अपने शरीर का जहाँ कहीं भी परित्याग करे पुनः जन्म नहीं लेता अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति अमृतनादोपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने